मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की पहली मेडिसिटी और मेडिकल महाविद्यालय का जिला चिकित्सालय परिसर में यहां पर स्वास्थ्य वाचन और शंखनाद की ध्वनि के साथ में शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन कर दिया। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और स्थानीय नेता शामिल रहे, जहां पर भूमि पूजन के बाद में मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय परिसर स्थित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने मेडिसिटी के अलावा कई और सौगातें दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से उज्जैन वासियों को कई सौगातें दे दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहली मेडिसिटी शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय पर किसी को भी सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के बाद में टावर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडिसिटी, लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है। ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी, जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जो इसकी खासियत है वो खासियत भी इसी प्रकार की है। हमारा समूचा कैंपस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर कॉलेज कहाँ, हॉस्टल कहाँ, रेसिडेंशियल ब्लॉक कहीं और अलग अलग जगह बनाए जाते थे, और ये एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा। ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए, और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वही बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की दृष्टि से भी जिस जिस नए क्षेत्र में जाना पड़ेगा उस सबके लिए पर्याप्त इंतजाम। और भाग्य की बात है, ये हमने अपनी इस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिटी के कैंपस को ये 1872 में स्थान चयन हुआ है। 1872 का पूरा ये चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं के लिए रिजर्व की गई लैंड। काल के प्रभाव में बाद में 1895 से हमारा पहला नजर अली मिल कैंपस बना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के आधार पर अपने यहाँ पर। और 1895 के बाद बनते बनते विनोद मिल, बीमल मिल, हीरा मिल, ये तमाम जिनिंग प्रेस, ये सारे के सारे अपने औद्योगिक क्लस्टर का जो रूप बना था, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहां मौजूद है। अभी ये यहाँ का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है, ये मैं बताना चाहता हूं। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं, और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है। उज्जैन में अभी हमारे पास एलोपैथिक का आज कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है। हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है, और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। लेकिन ये बात हमारे को याद है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले हैं। इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में।
मेडिसिटी बना रहे हो तो मैं यही घोषणा करता हूं हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। आज मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा